हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का हिंदी चैप्टर नंबर 9 जो कि चैप्टर का नाम हो गया हमारी नींद, जो कि काव्य खंड से लिया गया है। तो पहले यह बुक कवर करने से पहले हम आपसे को कुछ बता दें कि अगर आप गद्य खंड का 1 से लेकर 12 तक चैप्टर कवर कर लिए होंगे, हमें आशा जरूर है, आप लोग पे भरोसा पूरे है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं मन लगा के, तो आप 1 से लेकर 12 तक चैप्टर कवर कर लिए होंगे। लेकिन कभी कभी कोई कारण से या किसी वश आप अगर नहीं कर पाए हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से आप कर सकते हैं। वहाँ पे वॉइस रिकॉर्डिंग सुनना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, या आप बुक रीडिंग करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं। और वहाँ पे भी हर एक चैप्टर का भी क्वेश्चन भी कवर किया गया है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। जैसे कि आप फिर स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि गद्य खंड एवं काव्य खंड मिलाकर दोनों मिलाकर 24 चैप्टर हो जाता है। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। तो यहाँ से लगभग 10 से 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। याद आपको इस प्रकार करना है, चैप्टर का नाम एवं लेखक का नाम और आपको साथ में ये भी याद कर लेना है कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है, आपको ये भी याद कर लेना है, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ से आपको 10 से 15 नंबर के आसपास में नंबर यहाँ से मिल जाता है, तो इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो यह चैप्टर स्टार्ट हो गया। जैसे कि आप देख रहे हैं वरीन गंडवाल जो लेखक है हमारे नींद की, तो आपको ये भी आपको पढ़ना ही होगा, क्योंकि यहाँ से भी 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। हम आपको बताते बुक यानी कि हिंदी के बुक से लगभग 30 से 35 नंबर का टोटल ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो आपको रीडिंग तो करना ही पड़ेगा 30 से 35 नंबर के लिए। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारे नींद चैप्टर स्टार्ट हो गया है, तो देखिए आप पढ़ लेते हैं, चलो ठीक है, लेकिन इसका मायने भी समझ जाते हैं तो बहुत अच्छा। लेकिन आप मायने नहीं समझ पाते हैं, तो आपको मायने समझने के लिए या कोई बुक से जाके इसका मायने समझिए, या आपको ये भी हो सकता है कि अगर आप इसका मायने नहीं समझ पाते हैं तो हमारी प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पे सब कुछ कवर किया गया है, तो आप वहाँ से भी मायने इसका समझ सकते हैं। देखो मायने इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि ऐसा हो जाता है ना कि मायने अगर समझ जाइएगा अगर एक बार, तो फिर आपके सामने कोई भी प्रश्न दे दे या कोई भी ऑब्जेक्टिव दे दे तो आप उसे एक बार में टिक मार दीजिएगा या फिर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो मायने बहुत ज़रूरी हो जाता है इसको, यानी कि मायने बहुत ज़रूरी हो जाता है इसको जानने में। तो मायने से आपको बहुत फ़ायदा हो जाता है, तो इसका मायने समझिएगा तो ही आप बहुत अच्छा से आंसर का क्वेश्चन देकर आ पाइएगा या ऑब्जेक्टिव में टिक करके आ पाइएगा। अब जाओ और आपको एक बात आपको ये भी बता दें कि जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ 5-6 क्वेश्चन या 7-8 क्वेश्चन पूरा, यानी कि जो भी क्वेश्चन हो तो आपको याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं। हाँ सही आप सुन रहे हैं, टोटल क्वेश्चन याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं। आपको सिर्फ इसमें से 2 से 3 ही क्वेश्चन ऐसा जो इस बार नहीं तो उस बार नहीं तो इस बार करके पूछा जाता है। तो आपको ऐसा देखो, बोर्ड के माध्यम से हम आपको सब सारे क्वेश्चन का आंसर हम बताते हैं, लेकिन जो इस बार पूछा जाएगा 2 से 3 क्वेश्चन है, तो सिर्फ वही आपको मेन फोकस करना है। कि आई होप हम जो आपको बताना चाह रहे हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो ज़्यादा इसमें अभी हम जब तक के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, तो फिर हम चैप्टर बोर्ड के माध्यम से अपने लोग बातचीत करते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं हम अगले चैप्टर में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।